आज हम एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको क्लास 10th का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, हम हर दिन कोशिश करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताने का और एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट देखने को लिए मिलेगा। ना डिजिट चेंज रहेगा, वहाँ पर हो सकता है 3 की जगह 4। बाकी जो लैंग्वेज लिखा होगा, बाकी को जो लैंग्वेज लिखा होगा एकदम डिक्टो आएगा। हर दिन कोशिश करेंगे हम 5 क्वेश्चन देने का। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से कैसे हल करें। मेरे प्यारे साथी, इसमें एक व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप है साथी, जो कि व्यापक रूप ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस टर्म पर है, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। मेरे प्यारे साथी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। एक नंबर में पूछता है साथी, तो ये एक नंबर का एकदम सुपर आंसर आपको ये वाला होगा। सुपर आंसर ये वाला होगा। तो आइए हम अब गुणनखंड करना सीखते हैं। आराम आराम से जान आपके लिए एकदम एक एक लाइन करके लाए हैं साथी। यहाँ देखिए, पहला स्टेप में ए को सी से गुना करना है। ये पहला काम करना है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए। उसके बाद बी को 2 भागों में तोड़ना है। बी को 2 भागों में तोड़ना है। यहाँ पर देखिए बी एक्स है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। उसके बाद जो तीसरा टर्म है, जोड़ा बनाकर कॉमन लेना है। जोड़ा बनाकर कॉमन लेना है। तो आइए अब हम चलते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन बनाते कैसे हैं साथी, खूब बढ़िया से ए और सी को गुना करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक लेकर आपको चलना है, कुछ नहीं है तो एक लेकर चलना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे ए और सी से। तो एक में हम 6 से गुना करेंगे तो 6 आया, यहाँ पर 6 आएगा। मेरे प्यारे साथी, इसको हम तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड 2 से किए तो यहाँ देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर साथी 3 से कट गया। अब हम ऐसे 2 खंड बनाएंगे कि गुना करने के बाद 6 आना चाहिए, या जोड़ना या घटाना के बाद -5 आना चाहिए। जोड़ा या घटाना के बाद -5 आना चाहिए। तो यहाँ आराम से हम करेंगे साथी, एकदम सुंदर तरीका से देखेंगे। एक और लिखना नहीं भूलेंगे, और लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हम देंगे, -5x है। इसको क्या करना है, यहाँ -2x, -2x और -3x में टूट गया। टूटा मेरे प्यारे साथी, 3x में प्लस में 6 है, प्लस में 6 दे दिए, बराबर में 0 दे दिए। यहाँ देखिए साथी, जोड़ला के बाद -2x और -3x -5x गुना करेंगे तो 6 भी आएगा। खूब सुंदर यहाँ से टूटा है। उसके बाद और देखिए, यहाँ से कॉमन क्या आता है, जोड़ा हम बनाते हैं। दूसरा में क्या करा, बी को 2 भागों में तोड़ना है। बी को 2 भागों में तोड़ना है। बी को 2 भागों में तोड़ना है। तो बी को 2 भागों में तोड़ दिए, उसमें जोड़ा बनाकर कॉमन लेना है। जोड़ा बना दिए। अब कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन यहाँ देखिए आराम से कॉमन लेंगे, आराम से खूब बढ़िया ढंग से कॉमन लेंगे साथी। तो ये दोनों में देखिए कॉमन x है, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर x बचा, माइनस में 2 है, माइनस में 2 लिख दिए, इनटू यहाँ कॉमन कैसे लिखते हैं साथी, तो पहले तो -3 हम कॉमन लेंगे, माइनस हम 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचा साथी, यहाँ पर बच गया आपका x। और क्या करेंगे, यहाँ ये जो 6 है, ये 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 2 तो हम लिख देंगे। यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, ये डिसाइड करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस लाना है, यहाँ +6 लाना है। तो यहाँ हम किससे गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे। माइनस माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 में 3 से करेंगे तो 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ माइनस के चिन्ह देंगे, बराबर में 0 देंगे, 0 देंगे, बराबर में 0 देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ टर्म बराबर हो गया। तो ये दोनों में से एक टर्म को हम लेते हैं। तो x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, और क्या बचा, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, बराबर में 0 है तो बराबर में हम 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ मूल ज्ञात करने के लिए कहे साथी, यहाँ और देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस टू बराबर 0, x माइनस टू बराबर 0। तो यहाँ देखिए x का मान कैसे निकालते हैं, x जब बराबर के ओ साइड जाता है कोई भी संख्या, तो यहाँ माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हम +2 देंगे। तो x का एक मान तो +2 आया। फिर हम इसको बराबर को साइड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री बराबर 0। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, x के x लिखेंगे, -3 इधर, -3 इधर माइनस में है, बराबर को वो साइड जाएगा तो प्लस में होगा। तो बराबर को वो साइड जाएगा तो प्लस में होगा। तो आपका सबसे खूबसूरत आंसर जो मूल आएगा, आपको एक तो 2 आएगा, अब एक तो 3 आएगा।